सियासत के रंगमंच पर किरदार बदलते हैं, कभी दुश्मन हाथ मिलाते हैं, कभी दोस्त चलते हैं। जिसके लिए कल जेल की कालकोठरी थी मुकद्दर, आज वही बन रहा है सत्ता के खेल का सिंह। ये चंद लाइनें नहीं है, बल्कि इन लाइनों में यूपी की सियासत में बड़े उलटफेर का खेल है। इन लाइनों में अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव की नींद उड़ाने वाली खबर है। खबर आजम खान से जुड़ी है। वो आजम खान जिसकी न सिर्फ रामपुर में तूती बोलती थी, बल्कि सपा की गलियों में भी उनका नाम दौड़ता था। लेकिन वक्त बदला तो न सिर्फ रामपुर की गलियों से आजम का नाम गायब होने लगा, बल्कि सपा में भी आजम की अहमियत मानो खत्म ही कर दी गई। और इसका नतीजा क्या होने वाला, इसका अंदाजा शायद अखिलेश यादव लगाना भूल गए। नतीजा ऐसा होगा कि जेल की चारदीवारी से आजम अखिलेश के खेमे में भूचाल ला देंगे, और इसकी शुरुआत शायद शुरू हो चुकी है। सियासी गलियारों में खबर फैल रही है कि आजम खान जेल से खेल नहीं खेला है। सवाल ये है कि क्या सपा से आजम खान का मोह भंग हो गया है? क्या आजम खान का मन डोल रहा है? क्या आजम खान नई पार्टी बनाएंगे या फिर सपा छोड़ किसी और धांसू दल के साथ जाएंगे? क्योंकि सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं। कहते हैं ना कि धुआं वहीं से बाहर आता है जहां आग सुलगी होती है। अब समझिए, इसके पीछे कई कारण भी है। आजम खान के खिलाफ बीते कुछ दिनों से न कोई नई एफआईआर दर्ज हो रही है, और तो और जो मुकदमे उन पर चल रहे हैं उनमें राहत भी मिलती नजर आ रही है। तो सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, तमाम लोग इस पर नई नई आशंकाएं जता रहे हैं। ये आशंकाएं कहां से बाहर आई हैं? चलिए पहले खबर बता दें। दरअसल सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चर्चित डूंगरपुर केस, जिसमें मारपीट घर तोड़ने से जुड़े मामले में आजम खान को जमानत मिल गई है। इस केस में आजम को 10 साल की सजा मिली थी। आजम खान के बेटे और पत्नी को भी कई केसों में राहत मिली है। 6 साल पुराने केस में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को बरी कर दिया है। अब्दुल्ला आजम बाहर आ गए, लेकिन न सपा के किसी नेता से मिले, न खुद अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। यहाँ भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। वहीं आजम खान की अगर बात करें तो आजम खान पर कोई नई एफआईआर ना होना, केस में राहत मिलना, पुलिस का जमानत का विरोध न करना कई राजनीतिक पहलुओं पर इशारा किया। इन इशारों को आगे समझाएं उससे पहले पिछले पन्ने खोलकर पुरानी तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं, जिन्हें आज के घटनाक्रम से जोड़कर जिंदा किया जा रहा है और उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। समझिए, आजम जिनकी मौजूदगी में समाजवादी पार्टी खुद को मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा ठिकाना मानती, वही आजम जो मुलायम के साए में खड़े होकर अखिलेश के लिए दीवार बने। लेकिन अब तस्वीर पलट गई। सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ, जिनके राज में बकरी चोरी से लेकर सरकारी जमीन कब्जाने तक के 100 से ज्यादा मुकदमे आजम पर दर्ज हुए, उन्हीं योगी के करीब क्या आजम खान पहुंचने की अब तैयारी में जुट गए हैं? ऐसा क्यों? तो इसके लिए सोचिए जरा 2018 की विधानसभा की वो मशहूर तस्वीर और वो सीन जब आजम खान बार बार योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और योगी आदित्यनाथ बार बार हाथ छुड़वा लेते हैं। उस वक्त लोग हंस रहे थे, सोशल मीडिया पर मजाक उस तस्वीर का उड़ा रहे थे, लेकिन आज वही तस्वीर एक नए एंगल से देखी जा रही है। क्या तब से ही आजम खान ने यह संदेश पढ़ लिया था कि उनके अच्छे दिन वापस लाने का रास्ता योगी आदित्यनाथ से होकर जाएगा? क्योंकि मुसीबत में अपनों ने साथ छोड़ दिया तो कहीं तो ये सहारा चाहिए ही होगा। पार्टी बनाते वक्त मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद सिपाही अगर कोई था तो वो थे आजम खान, लेकिन उसे पार्टी में सबसे ज्यादा हाशिए पर धकेल दिए गए। 2009 में जब टिकट की बात आई तो खुद रामपुर से लड़ने के बजाय जयाप्रदा को टिकट दे दिया गया। अपमानित हुए आजम बगावत की और पार्टी से बाहर कर दिए गए, लेकिन आजम का खेल यही खत्म नहीं हुआ। वो बार बार गिरे, बार बार उठे, जेल भी गए, अपमान भी झेले, सैकड़ों एफआईआर, कोर्ट कचहरी, अस्पतालों के चक्कर तक उन्होंने लगाए। लेकिन आजम का सियासी कद ऐसा कि उन्हें नजरअंदाज करना सपा के लिए आसान नहीं हुआ। लेकिन आजम को जब अपनों की जरूरत पड़ी तो अपनों ने ही दगा दी। दूर तक बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले कहानी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की बताएंगे। आज आजम खान नए आरोप उन पर लग रहे हैं, केस दर्ज होता है, यूनिवर्सिटी हाथ से निकल जाती है। अखिलेश यादव सिर्फ आजम खान के खिलाफ मामूली से बयान देकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ना जेल में आजम खान से मिलने पहुंचते हैं, ना अपने नेता के लिए कोई आंदोलन या प्रदर्शन करते हैं, ना ही उनकी पत्नी बेटे के लिए जेल पहुंचने पर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। काफी वक्त बाद दिखावा किया जाता है। अखिलेश तो अखिलेश, पार्टी के तमाम नेताओं ने भी आजम खान के खिलाफ बयानबाजी करना, उन्हें तवज्जो देना बिल्कुल बंद ही कर दिया। वो नेता जिन्हें सपा में बनाने का क्रेडिट आजम खान को दिया जाता है,
रुचि एसटी हसन जैसे नेता जिन्हें आजम की सिफारिश पर टिकट मिल गया था, वही वक्त बदलते ही खुद भी बदल गए। न सिर्फ चुप हो गए बल्कि आजम खान को मानो इग्नोर ही कर दिया। लेकिन सपा ने आजम को दरकिनार करने का बड़ा सबूत तो तब दिया जब रामपुर की सीट पर मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने साफ संदेश दे दिया कि अब अखिलेश यादव का झुकाव कहीं और है। आजम की तरफ से नहीं, आजम की जगह अखिलेश ने वर्क परिवार और इकरा हसन जैसे चेहरों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब वोट बैंक के लिए दूसरे मुस्लिम नेताओं पर भरोसा जता दिया। लेकिन राजनीति में यही तो ट्विस्ट होता है, जब आप अपने सबसे वफादार को किनारे कर देते हैं तो वही नेता किसी और के लिए तुरुप का इक्का बन जाते हैं। और आजम खान शायद अब उसी रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि अपनों ने जो जख्मों पर नमक छिड़का है उसका दर्द कैसे भूला जा सकता है। और यही वजह है कि आजम खान योगी की संभावित डील की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ संभावनाएं हैं, साफ नहीं। सोचिए, जिस आदमी को बकरी भैंस चोरी तक के केसों झेलने पड़े, जिस पर जमीन कब्जाने से लेकर सरकारी स्कूल हथियाने तक के आरोप लगे, वही आदमी अचानक राहत में है। नई एफआईआर बंद हो गई है, जेल से बाहर आने का रास्ता खुल रहा है और आजम के समर्थक कह रहे हैं कि सब संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आजम बाहर आएंगे तो सपा के साथ जाएंगे या फिर आजम नई पार्टी बनाएंगे। पश्चिमी यूपी की सियासत में सवाल बम से कम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा आज भी आजम खान के साथ खड़ा है। अगर आजम खान अलग होते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए सीधा बड़ा झटका होगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी मिलकर जितनी भी मेहनत करें, बिना मुस्लिम आधार के पश्चिमी यूपी का समीकरण बदल जाएगा। चर्चा ये भी है कि आजम बीएसपी का रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सपा से इस कदर अभी भरे बैठे हैं या चिड़े बैठे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं अगर बाहर आते हैं। और मायावती की अगर बात करें तो मायावती और आजम खान दो बड़े नाम जो मुस्लिम दलित समीकरण को नया मोड़ दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश की सियासत को सबसे बड़ा झटका लगेगा। इसका इशारा उस वक्त मिल चुका है जब आजम की पत्नी तंजीम फातिमा ने पहले ही कह दिया, हमें सपा पर नहीं अल्लाह पर भरोसा है। यानी घर के अंदर से संकेत साफ हैं कि अब समाजवादी पार्टी उनका पहला ठिकाना नहीं रही। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की रणनीति देखिए, एक तरफ आजम खान पर शिकंजा कसना, दूसरी तरफ अब राहत देना। यही तो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। दुश्मन को इतना मजबूर करो कि वही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगे। आजम के अच्छे दिन लौटेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उनकी रिहाई और आगे का फैसला सिर्फ रामपुर की नहीं बल्कि पूरे यूपी की राजनीति का खेल पलट सकता है। दुश्मनी पक्की नहीं होती, दोस्ती स्थायी नहीं होती, और यही सियासत का सबसे बड़ा सच है। और इसकी नई तस्वीर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आजम बाहर आते हैं तो इतना तो साफ है कि वो कुछ तो खेल करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।